तो हेलो बच्चे, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो आप मज़े में होंगे और मज़े में पढ़ भी रहे होंगे। तो इस मैथ माइंड में आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मेरे साथियों, अब आप देखेंगे प्रश्नवाली 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो बच्चे, आप बहुत बढ़िया से जानते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सूत्र a = bq + r। तो बच्चे क्या है, 0 से बड़ा या बराबर r होनी चाहिए या r b से छोटा होना चाहिए। r b से क्या होना चाहिए? छोटा। तो हमारा b बराबर कितना दिया गया है? b बराबर यानी m के गुना में b बराबर क्या है बबुआ? तो कहिएगा 3। जब 3 हम लिखेंगे b बराबर, तो r b से छोटा होगा, b से छोटा। तो इस जगह पे ध्यान से देखिए, ये हम क्या लिख सकते हैं? r बराबर 0, 1, 2 तक, 1, 2 तक। तो हम r बराबर 0 पर चलेंगे, r बराबर 0 पर। तो r बराबर 0 पर चलेंगे तो हमारा आएगा बच्चे b 3q + 0 का क्या वर्ग? कहाँ है वर्ग? वर्ग कहाँ है? तो वर्ग करेंगे बबुआ तो 3q के स्क्वायर आएगा। तो क्या लिखेंगे? 3q का स्क्वायर आएगा तो लिखेंगे 3q का स्क्वायर यानी 9q। जहां अब हम कॉमन ले लेंगे 3, तो यहां आ जाएगा 3q के स्क्वायर। तो लिख सकते हैं जहां 3q के स्क्वायर बराबर m, तो लिख सकते हैं 3m। अब हम r बराबर 1 पर चलेंगे बच्चे, तो 1 पर चलेंगे तो क्या आएगा? 3q + 1 के होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर, अब हम होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो लिखेंगे a बराबर a + b के द होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे बच्चे a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर + 2 × 3q × 1 + 1 के स्क्वायर। तो क्या हमें प्राप्त होता है? 9q स्क्वायर + 3 दूनी 6q + 1। तो यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 3q स्क्वायर + 2q + 1। ये अचर पद को छोड़ देंगे ही। तो अब ध्यान से देखिए, जहां 3q के क्यूब + 2q बराबर m, तो लिख सकते हैं 3m + 1। अब हम r बराबर क्या लिखेंगे बच्चे? तो r बराबर लिखेंगे 2। r बराबर 0, 1, 0 का प्रयोग कर लिए, 1 का प्रयोग कर लिए, अब हम 2 का प्रयोग कर रहे हैं, 2। तो लिखेंगे 3q + 2, 3q + 2 के स्क्वायर। तो फिर भी हम a + b के द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3q के स्क्वायर + 2 × 3q × 2 + 2 के स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होता है 9q के स्क्वायर + 4 12q + 4 तो हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं 3 ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ आ जाएगा 3q स्क्वायर + 4q + 4। जहाँ 3q के स्क्वायर + 2q 4q होगा, तो 4q बराबर m। तो हमें प्राप्त होता है 3m + 4, 3m + 4,
3m प्लस 4 लिखेंगे। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। क्लियर है बच्चे? आप इसे रिपीट करके पुनः देखेंगे तो आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। जिस बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आता है वह रिपीट करके देख सकते हैं। क्लियर है बच्चे? अब हम प्रश्न संख्या 5 पर आएंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। 9q प्लस n के रूप में होता है। तो बच्चे हम प्रश्न संख्या 5 पर चलेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अब हम देखेंगे 9 को पहले छोटा गुणनखंड करके छोटा कर ले 3 से 3, तो गुणनखंड कर लिए तो ये छोटा हो गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? b बराबर 3 प्राप्त हुआ। जितने छोटा करना है उतना छोटा कर लेंगे, जब गुणनखंड हो रहा है तो छोटा कर लेंगे। अब हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चे कि 0 से बड़ा या बराबर R होना चाहिए या B से छोटा होना चाहिए। तो 0 बड़ा या बराबर R, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बबुआ 3। जब 3 तो 0 बराबर या बड़ा R होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर, और 3 से यानी 20 से छोटा होना चाहिए, तो यानी 3 से। तो हमें प्राप्त होता है बच्चे, ध्यान से देखेंगे, हमें प्राप्त होता है R बराबर 0 1 2 तक, क्योंकि R 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा तक कर दिए। हम लिखेंगे कि R बराबर 0 पर किसी भी धनात्मक संख्या का घन पूछ रहा है। तो अभी हमने Q सीखा, स्क्वायर सीखा था, अब हम Q सीखेंगे, यानी वर्ग सीखे थे अभी, और अब हम घन सीखेंगे। तो लिखेंगे R बराबर 0, तो 3Q प्लस 0 का क्या? घन। तो लिखेंगे 3Q के क्या? घन, यानी पावर 3। तो क्या हो जाएगा? 27Q के Q। जहां हम 9 कॉमन ले सकते हैं तो 3Q के Q आएगा बच्चे। अब देखिए जहां 3Q के Q बराबर क्या लिख सकते हैं? तो कहिएगा कि m लिख लीजिए सर, तो m लिख लिए तो हमारा 9m हो गया। इस स्थान पर क्या लिखना है? m लिखना है, तो m लिख दिए। अब हम r बराबर 1 पर चलेंगे, तो r बराबर 1 पर चलेंगे तो 3Q प्लस 1 के Q बराबर, तो हम बच्चे a प्लस b के द होल क्यू बराबर, यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, a प्लस b के द होल क्यू बराबर होता है बच्चे AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab के स्क्वायर प्लस BQ। क्लियर है बच्चे? अब देखिए इसी फार्मूला पर हम इसी फार्मूला को लागू करके यहां हम तोड़ेंगे, तो लिखेंगे 3Q के Q प्लस 3 इंटू 3Q के स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3Q इंटू 1 प्लस 1 के Q। तो हमें प्राप्त होता है 3Q यानी 3 9 9 27 Q के Q प्लस 3 9 9 27 Q के स्क्वायर 3 9 में 1 से गुना करेंगे 9 ही आएगा, तो 9Q प्लस 1 का Q 1 के Q 1 गुने 1 बराबर 1, तो लिखेंगे 1।
अब देखिए बच्चे यहाँ भी 9 कॉमन लेंगे, इतना में 9 कॉमन लेंगे, अचर पद को छोड़ देंगे, 9 कॉमन लिए तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, तो यहाँ 3q के क्यू प्लस 3q के स्क्वायर प्लस q प्लस में 1 लिखेंगे, जहाँ 3q के क्यू प्लस 3q के स्क्वायर प्लस q बराबर m। अब इतना बराबर क्या मान लिए हम, m मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस में 1 आ गया। अब हम r बराबर बबुआ 2 को लेंगे, तो r बराबर 2 को लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2k होल क्यूब बराबर, फिर हम a प्लस b के होल क्यूब का सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ लागू करेंगे, तो लिखेंगे 3q के क्यूब प्लस 3 इंटू 3q के स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q प्लस इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 2 के क्यूब। अब बच्चे हमें प्राप्त होता है 3 तिया 9 9 तिया 27 q के क्यूब प्लस क्या होगा 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूनी 54, क्या हो जाएगा 54 q के स्क्वायर प्लस है तो प्लस दे दिए, 3 तिया 9 और 2 के स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो 9 चौका 36 क्यू प्लस 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे बबुआ, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा कितना, तो 8 प्राप्त होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो हम लिख लिए। तो यहाँ हम फिर से पुनः 9 को कॉमन लेंगे, फिर पुनः 9 को कॉमन लेंगे तो 3q के क्यू प्लस 6q के स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 8, अचर पद को फिर से छोड़ दिए, जहां लिखेंगे बचवा जहां 3q के क्यू प्लस 6q के स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या माने m लिए हैं, तो अब हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर, पूरे के स्थान पर क्या लिखेंगे 9m लिखेंगे और प्लस में 8, तो लिखेंगे अतः कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो बच्चे आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी के पूरे बुक सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा और 10th बोर्ड एग्जाम के लिए संपूर्ण तैयारी इस बोर्ड से कराई जाएगी। तो बच्चे इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।